नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। लड़की को दो। मंदिर में से मोबाइल दे रविदास भगवान की जय। शिरोमणि भगवान की जय। शिरोमणि रविदास भगवान की जय। पहले रखो। चालू आगे बढ़ा ना आगे ना जितना पीछा लेकर रहे देख के ना जहां ठीक बानू। तो अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के शिव सरोवर घाट के पास में उपस्थित हूँ और पीछे में आप देख सकते हैं कि संत शिरोमणि का मंदिर है और आज यहाँ पर उनका जयंती समारोह का मनाया गया। इस समारोह में बहुत सारे समाज सेवी भी उपस्थित रहे, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ भारत के बहुत से बच्चे और बच्चियाँ भी हैं। तो अभी हमारे साथ में इस संस्था के एक संस्थापक जुड़ चुके हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो यहाँ पर रविदास जयंती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत बधाई है। आज संत गुरु रविदास भगवान जी के 648वां जयंती मनाया जा रहा है। शिव सरोवर संझौली प्रखंड रविदास जी का 648वां जयंती का आयोजन किया गया और बढ़िया से यहाँ पर धाम धूम से मनाया गया। और हमारे सभी संझौली प्रखंड के ग्रामीण जनता और छात्र नवयुवक संझौली के सब मिलजुल कर बहुत बढ़िया से धूमधाम से पूजा का उत्सव मनाया गया है और जयंती के साथ मनाया गया है। हालांकि यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में ये दिखलाया कि इनसे जो सीनियर लोग थे इस संस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, परंतु उन लोगों के ही माध्यम से कहा गया है कि इन युवाओं के कंधों पर अब भगवान संत शिरोमणि का भार को रखा जाएगा। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि हमारे जो भारत के भविष्य हैं किस प्रकार इस धरोहर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा बाबू सामने कि जिस प्रकार यहाँ पर बतलाया गया है कि यहाँ पर संत शिरोमणि का मंदिर निर्माण तो हो चुका है परंतु अभी आधा अधूरा है, किस प्रकार ये लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल आपका स्वागत है, परिचय। आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संत शिरोमणि रविदास जयंती हम लोग मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। वर्षों से मन रही है और मनाते आ रहे हैं और इसी के साथ अपना धन्यवाद। हालांकि बतलाया ये भी गया है कि जो आप लोगों के सीनियर टीम थी अब कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधों पर इस भार को वो लोग देना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार उनके अधूरे सपने को, उनके अधूरे कार्य को आप लोग पूरा कीजिएगा। परिचय।
धन्यवाद आपका। मेरा नाम अनिल कुमार है। जी संत शिरोमणि रविदास भगवान जी का आज पूजा है। इसी सब में हम लोग जो भी प्रोग्राम है वो सब रखे हुए हैं। अब तो हम लोग पे भार है तो हम लोग करेंगे, जीव जान लगा देंगे, जहाँ तक सहयोग होगा जहाँ तक करेंगे। जी जो भी जहाँ जहाँ जाना होगा जाएंगे, मदद मांगेंगे किसी से। अपना जो है जो काम आधा अधूरा है, सब अधूरा वाला काम जो है हम लोग पूरा करेंगे। जितना भी कमेटी के लोग हैं हम लोग तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। बतलाया ये भी गया है कि अगले साल यहाँ पर मूर्ति आने वाला है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? इससे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। जी, मेरा नाम सोनू कुमार है। जैसे कि आपने बताया कि हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे सीनियरगण बोले हैं कि मंदिर की स्थापना और उसके फलस्वरूप हम लोग जग का आयोजन करेंगे। तो जग और मंदिर की स्थापना हम लोग अगले साल करने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। हालांकि अब तक इसका कोई निर्धारित डेट नहीं रखा गया ना, अभी तक डेट नहीं है। अब अपने समाज में हम लोग एक सुसंगठित कमेटी बनाएंगे और समाज के हर घर में जाएंगे और इस मंदिर के प्रति सबको सूचना देंगे और इसके प्रति कुछ चंदा संगठित कर हम लोग मंदिर के कार्य को आगे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग गांव-गांव में सुने होंगे शिव चर्चा, परंतु यहाँ एक वैसी संस्था है जहाँ पर महिलाओं के द्वारा भीम चर्चा का भी आयोजन किया गया है। मैं और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि जिस प्रकार गांव-गांव में लोग शिव चर्चा करते हैं, परंतु आप लोगों की इस कमेटी के माध्यम से कुछ वैसी महिलाएं हैं जो भीम चर्चा कर रही हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? और इससे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सोनू कुमार। ज़्यादा कुछ बोले ना जी, और बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक ना? जो भी आ रहा है भीम चर्चा के बारे में बोले तो जैसे शिव चर्चा चल रहा है उसी तरह हम लोग भी सोच रहे हैं कि भीम चर्चा भी चले, कुछ हम लोग भी आगे में बढ़े। बस इतना ही कहेंगे। चलिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं भीम चर्चा को लेकर के? मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और इस रविदास कमेटी का भी प्रखंड स्तरीय हम अध्यक्ष रह चुके हुए हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज की डेट में कमेटी के मीडिया प्रभारी हुए हैं। मैं शिव चर्चा और भीम चर्चा के बारे में बतलाता हूँ। भीम चर्चा का गठन किया गया है ग्राम जिगनी में। उस भीम चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए 10 साड़ियाँ नीला रंग का मैं अपने स्तर से उस महिला को 10 साड़ियाँ वितरण किए और भीम चर्चा गांव-गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगला बार अम्बेडकर जयंती जब आ रहा है उसमें भीम चर्चा का भी आयोजन किया जाएगा, उस महिला को बुलाया जाएगा और सभी प्रखंड के भी आमंत्रित किया जाएगा तो भीम चर्चा सुनकर गांव-गांव में जागरूक फैलाएं। हालांकि भीम चर्चा का जो चर्चा किया जा रहा है उसमें जो अंबेडकर साहब हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, किस प्रकार उनका जीवनी है और किस प्रकार अपने अधिकार को पाना है, उन तमाम बातों से महिलाएं अवगत कराती है। कहाँ तक ये बात सत्य है? बाबा साहेब करवा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहेब के दिया हुआ हम लोग पूरा तो नहीं कर सकते, प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी। बाबा साहेब जो भी दिए हैं सभी समाजों को मान सम्मान बराबर के हक अधिकार दिए हुए हैं। अभी भी हमारा दलित समाज नहीं समझ पा रहे हैं बाबा साहब क्या थे, नहीं समझ रहे। बाबा साहब के हम लोग कतनों गुण गाए, हम लोग से पूरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब 32 डिग्री प्राप्त किए थे। उस समय कितना छुआछूत भेदभाव था। उस समय के राज्य में कोलंबिया विश्व स्कूल में एडमिशन लेकर फर्स्ट डिवीज़न से मेरिट नंबर लाए और पहला कानून मंत्री बने। उसी कानून के तहत हम लोग का संविधान लिखने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लग गया था। तब जाके 1950 में बाबा साहब ने लागू किया। उसी तरह गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी गणतंत्र
दिवस के रूप में बाबा साहब के नाम से मनाया जाता है। बाबा साहब के देन हैं इस संविधान में सभी को हक अधिकार बराबर देने का काम किए हैं और उसी हम लोग प्रयास कर रहे थे अपना हक हम लोग समय समय पर लेते रहें, समय समय पर जागृत हम लोग करते रहें समाज को। यही बाबा साहब का लक्ष्य था। मिशन को आगे बढ़ाना है, समाज को एकत्रित करना है। समाज को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक प्लेटफार्म पे आएँ, बाबा साहब को करवा को आगे बढ़ाएं। इतना ही चलिए, बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये अभी आधा अधूरा है। अब आने वाला ये समय ही तय करेगा कि किस प्रकार युवा पीढ़ी इसे कारवा को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर संत शिरोमणि का मंदिर जो है उसमें एक उनका प्रतिमा को स्थापित करने का काम करेगा। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस सभा में ये लोग भी कहीं ना कहीं सादर आमंत्रित हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार आज देश के हर कोने में बाबा साहब का जयंती को मनाया जा रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि रविदास जयंती हर साल की भांति असो भी ठीक मनाया गया और हम लोग नवयुग संघ का ये उल्लास और खुशी रहेगा कि हर साल मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और देखिए अभी एक वैसे शख्स हैं, उनसे भी मैं आपको परिचय कराने का प्रयास करूंगा। ये डुग्गी पीट पीट करके लोगों को जागरूक करते हैं। कोई भी मैसेज हो, कोई भी संदेश हो, इनके माध्यम से दिया जाता है। हालांकि इनका जो कार्य है काफ़ी सराहनीय है, लोगों को जागरूक करने का ये काम करे। क्या कहना चाह रहे हैं आज इस शुभ बेला पर? हेलो, इन साल के भांति हर एक साल होगा सही, बड़ो साल धूमधाम से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं पहुंच रहा हूं सरपंच साहब के पास में। इनका भी यहां पर आगमन हो चुका है। इनके माध्यम से भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है इस मंदिर में। सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह के में जुटे हुए सभी उपस्थित प्रखंड वासियों को हमारे तरफ से प्रणाम है। मैं चाहूँगा कि जो कार्य अधूरा है उसको पूरा करने के लिए यहाँ के जनता जनार्दन संझौली प्रखंड के वासियों से मिलजुल करके और यहाँ के प्रखंडवासी नौजवान छात्र संघ से मैं अनुरोध करूँगा कि वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले और अपने से सीनियर यानी अपने से बुजुर्गों के सर सलाह से लेकर करके अगर वो चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस सफल के ओर चलेगा। मेरा यही कहना है कि जो बचे हुए कार्य को यहाँ के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी लोग से अनुरोध है कि अपना कार्य को अगर करेंगे मिलजुल करके तो सफलतापूर्वक अगला बार में ये अवश्य पूर्ति हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि इसमें बुजुर्ग भी लगे हुए हैं और युवा पीढ़ी भी लगे हुए हैं ताकि जितना जल्द हो सके भगवान संत शिरोमणि का यहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण हो और फिर लोग धूमधाम से एकजुट होकर के यहाँ पर उनका प्रतिमा को पूजा करें।